मौसम में एक दो पेड़ अगर गिर जाते हैं या अगर साइड भी करवाते हैं तो इनको जेल ले जाते हैं, चाहे आप इन्हीं से पूछ लीजिए। तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो सो रही है, क्या काम कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसमें हर जगह यही है, दिस फाइल हैज़ बीन क्लोज्ड। अगर मैं कह रहा हूँ कोई अधिकारी अगर कोई परमिशन भी दे रहा है तो कैसे दे रहा है, किसकी परमिशन, मतलब कौन है वो बंदा, ऐसे कैसे परमिशन दे सकता है ग्रीन बेल्ट पे, एनजीटी भी कैसे दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप सभी देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 इलाके में, जहां पर रहने वाले लोगों को कुछ समस्या है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि एक टावर लगा हुआ है। ये टावर एक 5G टावर है, जिस कारण यहां पर रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। अब आखिरकार इन लोगों को क्या परेशानी है, एक बार लोगों के साथ ही जुड़ेंगे और जानेंगे। जी सर, आपका नाम? मोहित अग्रवाल। अब बताइए क्या कुछ हुआ है। मैम ये टावर है ना, इलीगली इन्होंने लगा रखा है विदाउट एनी RWA परमिशन। और मतलब अगर ये बोलते भी हैं, हमने सोसाइटी वालों ने सबने मिलकर यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी और ये इनके पास ये कहते हैं कि दिस फाइल हैज़ बीन क्लोज्ड। और परमिशन अगर दी भी है, मैं कहता हूँ किसने परमिशन दी है, कौन से अधिकारी ने, कौन से डिपार्टमेंट ने परमिशन दी और क्यों दी है। ये पार्क का लैंड है मैम, यहाँ पे एक्सरसाइज की दिल्ली गवर्नमेंट ने ये मशीनें लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 4-5 स्कूल है नियर बाय, यहाँ पे 2-3 गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चों का किड्स प्ले स्कूल सामने है, DAV स्कूल यहाँ पे पास में है। आप ये बताइए, फिर भी इन्होंने यहाँ पे ये लगाया है, इससे इतना मतलब रेडिएशन होती है, सब कुछ है। मतलब हमारे यहाँ पे मतलब डॉक्टर हैं, वो भी यही बोलते हैं कि भाई इससे ना रेडिएशन होती है। और ये लगाया क्यों है, रेडिएशन होती है चाहे नहीं होती है, आप इसको यहाँ पे क्यों लगा रहे हो पार्क के लैंड पे। पार्क होता किस लिए है, हेल्थ को ठीक करने के लिए होता है, एक्सरसाइज करने के लिए होता है। आप ये देख सकते हैं अपने न्यूज़ में अगर इसको दिखाएंगे, ये रास्ते में लगा रखा है मैम। स्कूल के बच्चे आते हैं छोटे, ये झूला झूलने के लिए कुछ भी है, मतलब इस रास्ते से तो वो साइड में से जाता है, किसी को करंट लग जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल। कितना टाइम हुआ है इस टावर को लगे? मैम इस टावर को लगे हुए थे 3 से 4 महीने हुए हैं। बाकी इससे पहले एक 4G वाला टावर था, वो मूवेबल, मतलब वो टेम्परेरी बेसिस पे था। और इन्होंने अब इसको बाकायदा लेंटर डाल के फिक्स परमानेंट कर दिया। मैंने आपको पिक्स भी शेयर करी है, आप वो वीडियो में डाल दीजिएगा। और ये आप देख सकते हो, मतलब कौन लगा रहा है इसको, किसकी परमिशन से लगा रहा है। और ये रात में ही काम होते हैं। और जब ये 4G टावर हटा था तब ये इन्होंने ये तोड़ दिया यहाँ पे। यानी कि इसे टूटे हुए भी काफी सारे दिन हो गए होंगे? नहीं, इसको अभी हार्डली 5 से 10 दिन हुए हैं अप्रोक्सीमेटली। इसको ठीक करने भी कोई भी नहीं आया? मैम अभी कल तो आया था, उसके बाद कोई नहीं आया। ये मतलब टूटा ही पड़ा है, कोई इसमें गिर जाए, कोई कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये पार्क जो है ये किसके अंडर में आता है? मैम ये DDA के अंडर में आता है। जितने भी यहाँ पे पार्क है द्वारका में, सब DDA के अंडर आते हैं। अब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कौन से अधिकारी, डीडीए क्या किसी अधिकारी ने ही दी होगी परमिशन, अगर डीडीए पार्क में बना है तो? मैम हमारी जो अपार्टमेंट है और आसपास की जो अपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों ने, क्योंकि पार्किंग का क्राइसिस हो रहा था सब अपार्टमेंट्स में, तो उन लोगों ने बोला था कि ये पार्क जो है वो पार्किंग के लिए दे दीजिए, ताकि रोड पे खड़ी नहीं होगी, कोई मिसहैपनिंग नहीं होगी। बट उस चीज़ के लिए नहीं दी गई है। ये टावर लगाने के लिए आसपास में इतने सारे पेड़ की कटिंग की गई है, आप देखेंगे सारी तरफ में पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ थे वो कहाँ गए, वो पेड़ काट दिए गए हैं। फिर स्कूल के बच्चे, यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है बच्चों का, वो यहाँ से जब अपने घरों के लिए जाते हैं पार्क से होते हुए, तो उस टाइम पर ये इतनी रेडिएशन आती होगी, वो यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, रुकते हैं। उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी, कितनी रेडिएशन है उस चीज़ के लिए, लेकिन उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ ये है कि अपना प्रॉफिट बना ले। जब से ये लगा है उसके बाद से नेटवर्क की प्रॉब्लम कम होने की जगह उल्टा और बढ़ गई है। अच्छा, कौन सी कंपनी का ये टावर है? मैम शायद जियो या एयरटेल का है, हमें कुछ कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। जियो का है शायद, 99% जियो का है वैसे। जियो का है ये। और ये यहाँ पर पहले कितनी बढ़िया ग्रीनरी हुआ करती थी। अब ये देखिए, आप दिखाइए एक बार, अब ये देखिए यहाँ कैसे एक्सरसाइज होगी, कैसे करा जाएगा इसको, कैसे एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ रनिंग का ट्रैक होता था, साइड पर रनिंग वगैरह होती थी, एक्सरसाइज होती थी। तो ये कहाँ पर अब कैसे करेंगे बच्चे। अच्छा, आप लोगों ने जो सोसाइटी में रहते हो आप लोगों ने कहीं पर मतलब ये अपील डाली थी कि इस टावर को हटाया जाए, कुछ ऐसा? ये उसमें हर जगह यही है, दिस फाइल हैज़ बीन क्लोज्ड। अगर मैं कह रहा हूँ कोई अधिकारी अगर कोई परमिशन भी दे रहा है तो कैसे दे रहा है, किसकी परमिशन, मतलब कौन है वो बंदा, ऐसे कैसे परमिशन दे सकता है ग्रीन बेल्ट पे। एनजीटी भी कैसे दे सकती है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर आता है ये पार्क। एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे, जैसे ये अभी हमारी अपार्टमेंट के अंदर में कुछ 3-4 महीना पहले चोरी हुई थी। तो अपार्टमेंट वालों ने कि आगे फ्यूचर में चोरी ना हो सके तो ये रेलिंग जो है आगे बढ़ाई थी। तो जो
प्रॉपरली पेड़ काटे भी नहीं गए हैं, बस थोड़े थोड़े से टहनियाँ काटी गई हैं। उस चीज़ के ऊपर भी सोसाइटी के ऊपर और सोसाइटी के मैनेजमेंट के ऊपर एनजीटी में केस रजिस्टर हो गया है कि आपने ऐसे कैसे काट दिया किसी से पूछे बिना। अब एक अपार्टमेंट में जहाँ पर चोरी होती है, चोरी के टाइम पे कोई नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस चीज़ के लिए एनजीटी में केस रजिस्टर हो जाता है, डीडीए केस रजिस्टर कर लेता है एक अनोनिमस कॉल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा 70 फुट टावर खड़ा कर देते हैं, उस चीज़ के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट अगर महीना भी क्यों, आप 15-20 दिन पहले भी आए होते तो दोनों टावर आपको दिखते। रातों रात इन लोगों ने टावर हटा दिए हैं। मैं आपको कुछ, आपके पास वैसे फ़ोटोज़ इमेजेस हैं, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कि ये रात में काम हो रहा है। इतना नीचे इन लोगों ने फाउंडेशन डाली है इसकी, आधी रात को काम होता है, 5 बजे तक चले जाते हैं ताकि कोई कंप्लेंट ना करे, कोई आ ना सके। तो उस चीज़ के लिए अब कोई क्या जवाब देगा? यहाँ पर कोई पेड़ अगर गिर जाता है बारिश के मौसम में, केयर टेकर आकर अगर उसको साइड करवाते हैं तो उसको 2 बार पुलिस उठाकर लेकर जा चुकी है कि आपने पेड़ भी साइड में कैसे किया, फिर उसको जाकर बेल पे छुड़वा कर लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये टावर खड़ा हो जाता है इतनी इजीली। चक्कर में इतने पेड़ काटे गए हैं, सब कुछ करा गया है, उसके लिए कौन आंसरेबल है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। आप ये देखिए, ये पेड़ यहाँ पे खड़ा हुआ है अभी भी, इसके साथ लाइन से यहाँ पे पेड़ थे पीछे, वो सारे पेड़ काट दिए जितने एरिया में जो इनको काटने थे। तो मैम ये पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं और उनको क्यों नहीं कोई पुलिस लेके गई, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई केस रजिस्टर कर रहा? जिस कंपनी का ये टावर है, आप इस टावर को प्लीज़ रिक्वेस्ट है हटवाइए। कौन सी लीगल अथॉरिटीज़ है उनको बोलिए मैम, रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे मदर फादर वैसे ही बीमार चलते हैं, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सब आज की डेट में सीनियर सिटीजन सब बीमार ही चलते हैं ज़्यादातर। आप रिक्वेस्ट है इसको हटवा दीजिए किसी ना किसी तरीके से। बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी अगर कैंसर हो गया तो कौन उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा? हम तो ये कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने के लिए बनना चाहिए ना। अब ये हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट है, इनको अच्छे से पता होगा कि क्या कंप्लेंट्स की हुई हैं। जी सर, आपका नाम? नसीम नाम है मेरा, मैं प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी का। और ये हमने कंप्लेंट फाइल किया था आरटीआई के थ्रू, और उसमें वो आया था हमारे को कि इसका परमिशन है और इससे कोई हार्मफुल नहीं है, और ये लगा दिया। मतलब हमारा तो इतराज़ है ही, पहले डे 1 से था, अब दोबारा इन्होंने फिर से लगा दिया। अच्छा, जो रिपोर्ट आपके पास आई थी वो किसके थ्रू आपको पता चला है कि परमिशन कौन से अधिकारी ने, कौन सी एजेंसी ने दी है? ये एमसीडी ने दिया है, सिविक सेंटर, ये कोई इनका वो है, विंग है, सिविक सेंटर में ऑफिस है, वहाँ से मिला परमिशन। और उनकी तरफ से ये भी बोला गया है कि इससे कोई भी हेल्थ रिस्क नहीं है। नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जो बाकी जो लोग कहते हैं कि नहीं होता है इसमें, हाँ बीमारी तो होती है। अभी सोसाइटी मेंबर्स को सभी को परेशानी है इस टावर से? परेशानी होती तो खड़े होते हैं यहाँ पे ना, लोग बाग आते नहीं हैं लोग, या अवेयरनेस नहीं है। परेशानी तो है लोगों को, लेकिन अंदर अंदर बोलते हैं, बाहर कोई आके नहीं बोलता। एफर्ट कोई नहीं डालना चाहता मैम, सबको परेशानी है लेकिन एफर्ट कोई नहीं डालना चाहता, कोई आना नहीं चाहता। आप ये देखेंगे, ये हमारी सोसाइटी के केयर टेकर है, बारिश के मौसम में 1-2 पेड़ अगर गिर जाते हैं, अगर साइड भी करवाते हैं तो इनको जेल ले जाते हैं। चाहे आप इन्हीं से पूछ लीजिए, 2 बार जा चुके हैं, 2 बार इनको छुड़वा चुके हैं। केस लॉन्च किया हुआ है। जी सर, आपका नाम? अजय। और ये टावर लगाने के चक्कर में यहाँ पेड़ का भी कटिंग हुआ है, और यहाँ टावर लगाने के लिए क्रेन से काम हो रहा था, अभी इसको दिखा सकते हैं। ये हमारा फुटपाथ का रोड है, वो गिर गया है। अच्छा, इसको ठीक करने भी कोई नहीं आया? कोई नहीं है। और ये काम उस समय हुआ जब ग्रेप 3 लागू हुआ था, सारे कंस्ट्रक्शन वर्क बंद थे, रात भर काम हुआ। लोगों को परेशानी इतनी हुई, लोग बार बार ये कंप्लेंट करते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और सोसाइटी के ऊपर केस किया हुआ है, उसका भी बताओ ना, कि रेलिंग काटने का, वो तो हमने पौधों का ट्यूनिंग कराया, उसके लिए हमारे को केस कर दिया हमारे ऊपर। और यहाँ पर इतने सारे पेड़ काटे गए, उसके ऊपर कोई केस? कोई पूछने वाला नहीं। सोसाइटी में चोरी हो गई थी किसी के घर में, तो हमारी सोसाइटी ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम इसकी फेंसिंग ऊपर हाइट कर देते हैं, और थोड़े थोड़े पेड़ों को जो होता है, थोड़ा सा मतलब हल्की हल्की जो टहनी होती है, उसको ट्रिमिंग करना पड़ता है, जिससे कि जो वेल्डिंग ईजिली, मतलब जो फेंसिंग है हाई पे चली जाए, वेल्डिंग हो जाए ईजिली। उसके चक्कर में हमारी सोसाइटी पे इन्होंने लीगल केस बना दिया है, और इतने बड़े बड़े पेड़ काटे गए, इनके लिए कोई केस नहीं बनाया, कुछ नहीं है। तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो सो रही है, क्या काम कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और रात को काम हो रहे हैं मैम, पूरी लेट नाइट वक्त तक काम हो रहे हैं, और चुपचाप लगा के चले। दिन में तो होता ही नहीं है, नाइट में ही काम हुआ है। मतलब दिन में तो कभी किया ही नहीं इन्होंने, नाइट में ही काम किया इन्होंने। और बताया ये भी जा रहा है कि उन दिनों ग्रेप 3 लागू था। हाँ, ग्रेप 3 लागू था, ग्रेप 4 भी था, तब भी काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मतलब ये कुछ भी करें, इनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई सोसाइटी अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई काम करे तो सारे गलत हैं।
देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा, स्थानीय लोगों से हम लोग जुड़े और उनका ये कहना था कि ये यहाँ पर जो टावर लगाया गया है इसकी परमिशन ज़रूर ली गई होगी, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं डर बना हुआ है अपने हेल्थ का। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते कि इसके जो रेडिएशंस हैं वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेडिएशंस हैं काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती ही होंगी, जिस कारण जो है लोगों को कई ज़्यादा डर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले लोगों ने ये बताया कि MCD द्वारा इसकी परमिशन दी गई थी, लेकिन जो इसकी कीमत रही वो ये थे कि कई सारे पेड़ इस पार्क में काटे गए। बच्चों की जो खेलने की जगह थी, जो पार्क यहाँ पर बनाया गया था, जिम एरिया यहाँ पर बनाया गया था, वो सब उन लोगों से छीन लिया गया है इस टावर के कारण। इसके अलावा जो बाहर फुटपाथ आप देख पाएंगे कि जो इसके बाहर एक फुटपाथ है उसके ऊपर भी जो है बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार MCD द्वारा इस इलाके में, इस पार्क के बीचों बीच इस टावर को लगाने की परमिशन आखिरकार क्यों दी गई। अब आप लोग अपनी राय हमारे साथ इस मामले को लेकर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।